हेलो दोस्तों, आपको सच्ची हॉरर स्टोरी सुनना पसंद है तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। एक रात जेठालाल अपनी दुकान से गोकुल धाम जाने के लिए निकला। रात बहुत हो चुकी थी। जेठालाल आज बहुत खुश था क्योंकि बबीता जी ने जेठालाल को कुछ बताने के लिए घर बुलाया था। वही सोचते जेठालाल मन ही मन मुस्कुराते हुए जा रहा था। रात ज्यादा हो चुकी थी, इसलिए ऑटो मिल नहीं रही थी, पर जेठा बबीता जी के ख्यालों में डूबा रास्ते से जा रहा था। जाते जाते जेठालाल को किसी के पायल की आवाज सुनाई देने लगी। जेठा ने ध्यान ना देते हुए वेहम होगा सोचा। थोड़ी देर आगे जाने पर फिर किसी के पायल की आवाज आने लगी। अब जेठा के पसीने छूटने चालू हो गए। वह धीरे धीरे घबराते हुए बोला, कौन है? एकदम से चुप्पी छा गई। चारों तरफ एकांत का माहौल हो गया। जेठा ने चैन की सांस ली। अब जेठा को लगा मेरा वेहम ही है। जेठा फिर अपने ही धुन में गाने गुनगुनाते हुए चला जा रहा था। अब थोड़ी देर जाते हुए जेठा को किसी ने पीछे से आवाज दी, हेलो जेठा जी। जेठा ने पीछे देखा तो बबीता जी साड़ी में थी और बेहद खूबसूरत दिख रही थी। जेठा तो बबीता जी को देखते ही रह गया। उसके मुंह से तो आवाज भी नहीं निकल रही थी। बबीता जी ने कहा, जेठा जी क्या मैं आपके साथ चल सकती हूँ? अब क्या? जेठा तो पहले से ही बबीता जी के ख्यालों में डूबा हुआ था। उसको तो मानो आज सभी ख्वाहिश पूरी हो गई। दोनों रास्ते में एक साथ चलने लगे। जेठालाल को बबीता जी के पास एक अजीब से सुगंध और ठंड महसूस होने लगी। जेठा तो जेठा है। वह सोचने लगा, आज मैं बबीता जी को अपने दिल की बात बोलूंगा। बबीता जी चुपचाप हल्की हल्की स्माइल में जेठालाल को देखती रहती है। जेठा तो मदहोश हो चुका था। उसको तो यह भी ध्यान में नहीं था कि बबीता जी ने तो उसको अपने घर में बुलाया था, तो यहाँ कैसे बबीता जी आ गई? कुछ देर चलते हुए बबीता जी कुछ बड़बड़ाने लगी और रुक रुक के चलने लगी। जेठा ने बबीता जी को पूछा, बबीता जी आप ठीक तो हैं? अय्यर भाई ने कुछ कहा क्या? आप बताओ, मैं अभी उनकी क्लास लेता हूँ। पर बबीता जी ना कुछ बोली, अपने ही बड़बड़ाती हुई चलने लगी। जेठा को अब डर लगने लगा। फिर भी जेठा तो बबीता जी के साथ ही चलने लगा। अब चलते चलते काफी देर हो गया। जेठा को अब कुछ गड़बड़ होने की शंका होने लगी, क्योंकि अचानक बबीता जी इतनी रात को, वह भी साड़ी में। तो जेठा ने बबीता जी से पूछा, बबीता जी आप इतनी रात को यहाँ कैसे? कहीं गए थे क्या? बबीता जी हल्की स्माइल देते हुए कुछ ना बोली। अब कुछ समझ आने लगा। यह बबीता जी नहीं हो सकती तो कौन है ये? डरते डरते जेठा ने पूछा, कौन हो तुम? वो कुछ ना बोली, पर अब वो गुस्से में थी और जेठा को घूरने लगी। तो डर के मारे जेठा के पसीने छूटने लगे। जैसे तैसे जेठा ने फिर से पूछा, कौन हो तुम? क्या चाहती हो? अब बबीता जी के रूप में एक डायन थी, जो अब अपने असली रूप में आ गई और कहने लगी, तुम्हारा खून चाहिए मुझे मेरे जेठालाल, और हंसने लगी। उसकी हंसी सुनकर जेठा को दया की माँ की याद आ गई। डायन ने कहा, जेठालाल तुमको दिल की बात कहनी है ना? तो कहो। जेठालाल चिल्लाते हुए बोला, ए पागल औरत, नॉनसेंस, डूबी अपनी शक्ल देखी है? तुझसे ज्यादा स्मार्ट तो अय्यर भाई है। अच्छा तो डायन ने कहा, अब तुझे खाऊंगी ना, तब बोलना कौन स्मार्ट है। जेठालाल के सामने मौत खड़ी थी। जेठा सोचने लगा, इससे कैसे छुटकारा पाऊं। जेठालाल ने लास्ट विश मांगी और कहा, मुझे मरने से पहले एक बार जलेबी फाफड़ा खाना है, वह भी अहमदाबाद का। डायन सोचने लगी, यह कितना जलेबी फाफड़ा खाता है, इसको तो कितना डायबिटीज होगा, और मुझे तो अपने फिगर को मेंटेन करना है। इसे खाकर मैं तो मोटी हो जाऊंगी। इससे अच्छा है इसको छोड़ दूं। डायन ने जेठालाल को छोड़ दिया, पर एक शर्त में कि उसको किसी और का पता बताना होगा, जिसका शरीर फिट हो। तो जेठालाल ने पोपटलाल का पता बता दिया और कहा, यह पूरी दुनिया हिला देता है, इससे ज्यादा फिट कोई नहीं है। डायन हंसते हुए वहां से चली गई।
और जेठालाल घबराते हुए गोकुल धाम पहुंचा। अब पोपटलाल का क्या होगा, नेक्स्ट वीडियो में देखें। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।